भैया, परसों नए मकान पे हवन है। छुट्टी इतवार का दिन है, आप सभी को आना है। मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई लक्ष्मण ने बड़े भाई भरत से मोबाइल पर बात करते हुए कहा। क्या छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो? नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान? भरपूर आश्चर्य के साथ भरत के मुंह से निकला। छोटे, तूने बताया भी नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है। बस भैया, कहते हुए लक्ष्मण ने फ़ोन काट दिया। अपना मकान, बस भैया, ये शब्द भारत के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। भरत और लक्ष्मण दो सगे भाई और उन दोनों में उम्र का अंतर करीब 15 साल। लक्ष्मण जब करीब 7 साल का था तभी उनके माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अब लक्ष्मण के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी भरत पर थी। इस चक्कर में उसने जल्द ही शादी कर ली कि जिससे लक्ष्मण की देखरेख ठीक से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते भरत की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और लक्ष्मण की पढ़ाई और रहन सहन में खर्च हो जाता। इस चक्कर में शादी के कई साल बाद तक भी भरत ने बच्चे पैदा नहीं किए। जितना बड़ा परिवार उतना ज़्यादा खर्चा। पढ़ाई होते ही लक्ष्मण की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और फिर जल्द शादी भी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने एक दूसरा किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब भरत के पास भी 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। मकान लेने के बाद जब भरत ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया। कभी अपने बच्चों को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं आए। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। इतवार की सुबह लक्ष्मण द्वारा भेजी गाड़ी भरत के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान को देखकर भरत के मन में एक हुक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर उससे भी ज़्यादा सुंदर। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से देखकर भरत ने मन ही मन कहा, देखो छोटे को अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है। दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 हिस्से पोर्शन तैयार कराए हैं। पूरा मकान 1.25 करोड़ रुपयों से कम नहीं होगा। और एक मैं हूँ जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1-2 लाख रुपयों का इंतजाम भी नहीं है। मकान देखते समय भरत की आंखों में आंसू थे, जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई, हवन का समय हो रहा है। मकान के स्वामी हवन के लिए अग्निकुंड के सामने बैठे। लक्ष्मण के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुन लक्ष्मण बोले, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई भरत भी हैं। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक उनका और एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय लक्ष्मण ने भरत के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल न करना, उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। पूरे हवन के दौरान भरत अपनी आंखों से बहते पानी को पोंछ रहे थे, जबकि हवन की अग्नि में धुएं का नामो निशान न था। भरत जैसे आज भी मिल जाते हैं इंसान, पर लक्ष्मण जैसे बिरले ही मिलते हैं इस जहान में। जय श्री राधे कृष्ण।